गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले व्याख्यान में हमने देखा था कि सर्वव्यापी वाक्यों में सिंबोलाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है परिमाणकों की सहायता से। आज हम देखेंगे कि अंशव्यापी वाक्यों में परिमाणकों की सहायता से सिंबोलाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है। अंशव्यापी, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अंशव्यापी वाक्य कौन से होते हैं। आई और ओ, ये दोनों ही अंशव्यापी वाक्य हैं। आई को क्या कहते हैं? अंशव्यापी विधेयात्मक। ओ को अंशव्यापी निषेधात्मक। लेकिन दोनों हैं कौन से? दोनों है अंशव्यापी। इनमें सिंबोलाइजेशन किस प्रकार से होगा परिमाणकों की सहायता से। तो हम सबसे पहले इन वाक्यों का एक उदाहरण लेते हैं अंशव्यापी का। कुछ कबूतर पक्षी ये एक आई तरह का वाक्य है। क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ आया है और लास्ट में है आया है, इसलिए ये अंशव्यापी विधेयात्मक है, पॉजिटिव है ये, इसलिए ये आई तरह का वाक्य है। हमने देखा था कि सर्वव्यापी वाक्य जहां आए वहां यदि परिमाणक का प्रयोग करना है तो वहां हमें x का प्रयोग करना है, लेकिन जहां अंशव्यापी वाक्य आ जाए वहां हमें इस परिमाणक का प्रयोग करना है, एक्जिस्टेंस x। इसका मतलब क्या है? कम से कम एक वस्तु ऐसी है कि, कम से कम एक, ज्यादा कितनी भी हो सकती, कम से कम। जैसे कुछ कबूतर पक्षी है, इसका मतलब क्या है कि कम से कम एक वस्तु ऐसी है जो कबूतर है और पक्षी नहीं है। अब जहां जहां वस्तु आया है वहां वहां हमें x का प्रयोग करना है कि कम से कम एक x ऐसा है कि जो कबूतर है और जो पक्षी भी है, जो कबूतर है और पक्षी भी है। कम से कम एक x ऐसा है कि x कबूतर है और x पक्षी है। तो सबसे पहले यह परिमाणक का प्रयोग कौन सा आएगा? एक्जिस्टेंस x, अंशव्यापी परिमाणक है। x डॉट x, कम से कम एक x ऐसा है कि x कबूतर है और ये डॉट का चिन्ह है और x पक्षी है। अब देखो कि यहां सबसे पहला हमने एक्जिस्टेंस x क्यों लिखा, इस परिमाणक को हमने यहां क्यों, इसको परिमाणक बोलते हैं, इसको हम इस परिमाणक को हमने यहां पर क्यों लिखा है? इस परिमाणक को हमने यहां इसलिए लिखा है क्योंकि ये परिमाणक अंशव्यापी परिमाणक है और ये वाला वाक्य भी अंशव्यापी वाक्य है, इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर अंशव्यापी परिमाणक को लिख दिया एक्जिस्टेंस x। अब आती है बात कि आगे कि इसका प्रतीकीकरण हम किस प्रकार से करेंगे। कम से कम एक x ऐसा है कि, क्योंकि इसका मतलब क्या है, जो सर्वव्यापी x था उसका था मतलब प्रत्येक x के लिए या सभी x के लिए यह सत्य है कि, जबकि इसका मतलब क्या है? कम से कम एक x ऐसा है कि, ऐसा है, कैसा है? ऐसा है कि x पक्षी है और कम से कम एक x ऐसा है कि x कबूतर है और x पक्षी है। कम से कम एक x ऐसा है कि x कबूतर है और x पक्षी है। इस वाक्य का सिंबोलाइजेशन इस प्रकार से होगा। अभी इसमें नोट वाला वाक्य अंशव्यापी निषेधात्मक ले, क्योंकि अंशव्यापी वाक्य है इस और लास्ट में क्या है? निषेधात्मक है। यहां आ जाएगा कुछ कबूतर
पक्षी नहीं है, नहीं आ रहे, क्योंकि ये वाक्य भी अंशव्यापी है और ये वाला वाक्य भी अंशव्यापी है। अंशव्यापी वाक्य है तो परिमाणक कौन सा आएगा? ये एग्जीटेंस एक्स आता है। अब प्रत्येक एक्स के लिए यह सत्य है कि यदि एक्स कबूतर है और एक्स पक्षी नहीं है, प्रत्येक एक्स के लिए कम से कम एक एक्स ऐसा है कि यदि एक्स कबूतर है और एक्स पक्षी नहीं है, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या है? नहीं है, इसलिए यहां पर नोट आ गया। एक चीज आप देखो कि दोनों वाक्य अंशव्यापी है, ये वाला वाक्य आई है, ये वाला वाक्य वो है। दोनों वाक्यों की शुरुआत में एग्जीटेंस एक्स ही आया है। क्यों? क्योंकि दोनों अंशव्यापी है, इसलिए अंशव्यापी वाक्यों के शुरुआत में अंशव्यापी परिमाणक का ही प्रयोग करते हैं, इसका एग्जीटेंस एक्स का। तो ये तो सेम ही आएगा। अब दूसरी बात, यहां बीच में डॉट आया है, तो यहां बीच में डॉट और नोट आया है, तो ये सिंपल सी बात है। इसमें डॉट आया है कि कम से कम एक एक्स ऐसा है कि एक्स कबूतर है और एक्स पक्षी है, क्योंकि इसमें कहीं नोट नहीं है, इसलिए यहां पे नोट है, नहीं आएगा। लेकिन इसमें कुछ कबूतर पक्षी नहीं है, कम से कम एक एक्स ऐसा है कि एक्स कबूतर है और एक्स पक्षी नहीं है। जो इसमें नहीं आया कि यहां हमने नोट का प्रयोग कर दिया, इसमें नोट नहीं है तो यहां हमने केवल नोट लिखा। तो अब ये सर्वव्यापी और अंशव्यापी, अगर दोनों इन चारों वाक्यों को हम साथ मिलाएं तो क्या बात बनती है कि सर्वव्यापी वाक्य और अंशव्यापी वाक्यों का हम अगर सिंबोलाइजेशन करें तो इनमें कौन कौन से अंतर आते हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। अगर इनका तुलनात्मक यदि हम अध्ययन करते हैं तो हमें एकदम स्पष्ट पता चल जाएगा कि सर्वव्यापी वाक्य और अंशव्यापी वाक्यों का सिंबोलाइजेशन हम किस प्रकार से करते हैं। तो अगले व्याख्यान में हम इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।